हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को वीडियो में शामिल किया गया है और उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का एक आसान ट्रिक भी बताया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को भी मिलते हैं। दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे ये सारे प्रश्न, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझिए और ख़ुद से भी बनाने का कोशिश करिए और साथ ही सभी प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर नोट करिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई परीक्षाओं में रिपीट भी किए जाते हैं और आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि HOME होम बराबर 2541 है, SHOP शॉप बराबर 8256 है, WORK वर्क बराबर 9573 है, तब SMOKE स्मोक बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम लोग को स्मोक का आंसर मतलब कोडिंग का पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है। दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, स्मोक का पूछा जा रहा है कोडिंग। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है प्रश्न। देखिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल दिखेगा। देखिए कैसे दिखता है सिंपल, आइए हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि स्मोक का जो स्पेलिंग है, स्मोक का जो अक्षर है वो किन किन अक्षरों से मिलकर बना है। स्मोक का अक्षर देखिए यहाँ पे SMOKE, स्मोक का स्पेलिंग ये है। ठीक है, इन इन अक्षरों से मिलकर स्मोक बना है। अब ये जो स्मोक का स्पेलिंग है वो देखिए, क्या होम के स्पेलिंग में, सोप के स्पेलिंग में या फिर वर्क के स्पेलिंग में कोई भी अक्षर मेल खा रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को शॉप में S मिल रहा है। ठीक है, होम में M भी मिल रहा है। ओ तो सब में है, होम में भी है, शॉप में भी है और वर्क में भी है। ठीक है, तो और देखिए ध्यान से देखिए कि ओ जो है सबका नंबर, ओ का कोडिंग सबका सेम है। ओ यहाँ है, यहाँ 5 दिया हुआ, यहाँ ओ है, यहाँ भी 5 दिया हुआ, यहाँ ओ है तो यहाँ भी 5 दिया हुआ। इसका मतलब सारा कोई भी ओ लीजिए, सबका कोडिंग एक ही है। ठीक है, तो ओ यहाँ पे हम लोग को मिल गया, के हम लोग को वर्क में मिल गया, ई हम लोग को होम में मिल गया ना। अब आइए देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग को अब ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जैसे होम का कोडिंग दिया गया है, ये शॉप का कोडिंग दिया गया है, ये वर्क का कोडिंग दिया गया है, ये उसी कोडिंग को मिलाकर हम लोग को स्मोक का कोडिंग बनाना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे यूज़ करना है आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो स्मोक का स्पेलिंग लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ। अब एस तो शॉप में दिया हुआ, तो शॉप में एस का कोडिंग क्या दिया हुआ, 8। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद स्मोक का स्पेलिंग में क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ। तो अब हम लोग को एम क्या हमें मिला, होम में एम मिला, और होम का एम जो है उसका कोडिंग क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। 4 दिया हुआ है ना, तो इसमें भी एम का कोडिंग हो जाएगा 4। ठीक है, अब स्मोक में ओ का बारी आ गया। अब स्मोक में ओ दिया हुआ, होम में, शॉप में और वर्क में, तीनों में ओ दिया हुआ है। तीनों ओ का मान जो है, कोडिंग जो है 5 ही है, तो इसका भी ओ का कोडिंग 5 हो जाएगा, स्मोक का ओ का। ठीक है, अब ओ की बात क्या है, के है, के यहाँ दिया हुआ है ना। अब देखिए कि के किस में है, वर्क में के है लास्ट में, तो यहाँ पे के का कोडिंग क्या दिया हुआ है, 3। तो अब हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब स्मोक में बचा क्या, ई। अब ई किस में है, ई है होम में लास्ट में, तो ई का जो कोडिंग है यहाँ पे लास्ट में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का कोडिंग स्मोक का क्या आया,
84531। अब देखिए कि 84531 जो हम लोग का कोडिंग आया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे 84531 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न को कैसे बनाना है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न भी हम लोग को बहुत बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे नंबर दिख रहा है हम लोग को, देखिए हम लोग को नंबर किस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर यहाँ छोटा, फिर यहाँ पे सबसे छोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा नंबर घटते जा रहा है। ठीक है, बड़ा से छोटा होते जा रहा है। तो हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर पे आएगा लास्ट में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा वो हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। दोस्तों अब हम लोग को ये देखना है कि ये संख्या जो है किस प्रकार से कम हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे कितने कितने का अंतर आया है इन सभी संख्याओं के बीच में, तो ये हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क के जगह आंसर आएगा वो आसानी से हम लोग को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों अगर हम लोग 336 में से 224 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा हम लोग के पास? 112 का। 112 का आएगा ना अंतर। ठीक है, अब ये जो आंसर हमारा आया उसी तरह से सबको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब हम लोग को देख रहे हैं कि 224 में से 168 को घटा देंगे तो कितना हम लोग के पास बच जाएगा, कितना का अंतर आ जाएगा? 56 का। ठीक है, अब 168 में से 140 को घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा दोस्तों? 28 का। फिर जब हम लोग 140 में से 126 को घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा दोस्तों? 14 का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हम लोग को पता चल रहा है? 112 का आधा करेंगे तो आएगा 56, 56 का आधा करेंगे तो आएगा 28, 28 का आधा करेंगे तो आएगा 14, तो 14 का आधा करने पर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7। ठीक है, अब कैसे आधा किए आपको बता देते हैं। यहाँ पे 112 है। ठीक है, अब उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो देखिए हम लोग का क्या आ जाएगा? 56 आएगा ना। उसी तरह से अब 56 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को 126 में से इन चारों में से कोई भी एक नंबर को घटा के देखना होगा कि उनका अंतर जो है 7 आता है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? 119 लिखा जाएगा। 119 लिखाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जब हम 126 में से 119 को घटाएंगे तो क्या का अंतर आ जाएगा? 7 का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर से समझा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे 336 में से 224 घटाना, उसी तरह से आपको 224 में से 168 घटाना है तो आएगा 56। फिर 168 में से 140 घटाएंगे तो आएगा 28, 140 में से 126 घटाएंगे तो आएगा 14। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 112 का आधा 56 हो गया, 56 का आधा 28 हो गया, 28 का आधा 14 हो गया। ठीक है, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 126 में 7 घटा देना है। ठीक है, 126 में 7 घटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर? 119। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस प्रश्न को कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है आप समझ गए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी
दोस्तों ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 5, 6, 22 संख्या समूह के समरूप है। समरूप मतलब बराबर है, मतलब सेम टाइप का है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रश्न में बोल रहा है 5, 6 और 22। ठीक है, एक समूह है, समूह दिया गया है, इसी टाइप का कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, सेम टाइप का रहना चाहिए। समरूप मतलब सेम टाइप, सेम तरह का। दोस्तों आप इस प्रश्न को पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके भी बना सकते हैं। आप खुद से भी बनाने का कोशिश करें, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है, कैसे समझकर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 6 और 22 है। तो यहाँ पर 5, 6, 22 कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पर किस प्रकार से संख्या है 5, 6, 22, ये हम लोग को पहले जानना होगा। तो आइए देखते हैं कि 5, 6, 22, इसमें 22 बड़ा है। इसका मतलब हम लोग को 5 और 6 को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, इसमें हम लोग 5, 6 को गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 22। आइए देखते हैं कि क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 और 6 को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 आएगा जोड़ने पे आंसर। और 11 का 2 गुना कर दें, मतलब 11 को 2 से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 22 आ जाएगा ना। जिस तरह से 5, 6 को करके प्लस करके और 11 आया हम लोग का आंसर, उसको 2 गुना करके, मतलब 2 से गुना करके 22 लाए हैं, उसी तरह से हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से किसी का करके देखना होगा, सबका करके देखना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन का देखते हैं। अगर हम 4 और 8 को जोड़ते हैं, ठीक है, 4 और 8 को जोड़ दिए तो क्या आया आंसर हमारा, 12 आया। इसका 2 गुना कर दे, 2 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 24 आएगा। 24 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कि क्या आंसर दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8 और 3। ठीक है, 3 और 8 दिया हुआ है, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। और 11 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा हमारा दोस्तों आंसर, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आइए अब देखते हैं ऑप्शन सी का। 8 और 9, 8 और 9 को जोड़ते हैं तो आएगा 17। 17 का 2 गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो आएगा 34। तो यहाँ पर हमारा 34 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 34 है, हाँ 34 है, दोनों सेम है, 34 34 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर सी को राइट करने से पहले ऑप्शन नंबर डी भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर में 7 और 9 दिया हुआ। ठीक है, 7 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 16 आएगा। 16 आएगा ना। अब इसका हम लोग 2 गुना कर देते तो क्या आ जाएगा आंसर, 32 आएगा। 32 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 32 आंसर तो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। यहाँ पे 48 है, यहाँ पर 32 है, दोनों तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। दोस्तों चौथा नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चनों को, आप सारे प्रश्नों को नोट करना ना भूलें, प्रश्नों को नोट कर लें ताकि आपके जब एग्ज़ाम आए तो रिवीजन करने में आपको आसानी हो। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या बोल रहा है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा कि वह मेरी माता के इकलौते भाई की पुत्री है। सुबोध का उस लड़की से
क्या संबंध है, यानी सुबोध उस लड़की का क्या लगेगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये करना है कि आप अपने से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न में ये कह रहा है ना कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, तो वो जो सुबोध है ना वो आप अपने के ऊपर ले लीजिए, मतलब आप सुबोध की जगह पे चली जाइए, आप अपने आप को सुबोध समझिए, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप सुबोध हैं, ठीक है। सुबोध ने क्या कहा था दोस्तों, वह मेरी माता के इकलौते भाई की पुत्री है। आप अगर सुबोध की जगह हैं तो आपकी माता, आपकी मम्मी के इकलौते भाई मतलब आपके मामा जी हो गए, आपके मामा जी की पुत्री के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका और आप मामा जी की पुत्री का क्या रिलेशन है, ठीक है। सुबोध का उस लड़के से क्या संबंध होगा ये पूछा जा रहा है, क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपको क्या कैसे करना होगा आइए हम बताते हैं। दोस्तों आप ये देखिए कि आप सुबोध की जगह हैं तो आपके मामा जी, ठीक है, आपकी मम्मी के इकलौते भाई यानी कि आपके मामा जी की जो पुत्री है उनका आपके मम्मी पापा से क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है। तो दोस्तों आपके मम्मी पापा फूफा और फूफा लगेंगे, तो आप क्या लगेंगे दोस्तों, फुफेरे भाई लगेंगे ना, क्योंकि मामा की जो बेटी होती है, पुत्री होती है, वो आपकी मतलब सुबोध की माता को फुआ बोलेगी। तो दोस्तों फुफेरा भाई किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में फुफेरा भाई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ मामा दिया हुआ, यहाँ भाई दिया हुआ, यहाँ चचेरा भाई दिया हुआ, फुफेरा भाई नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन जो है डी नंबर, उसमें क्या लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ऑप्शन डी में टिक कर देंगे, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे लुप्त है मतलब गायब है, इस संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है। ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर आएगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले इन सारे नंबरों को जो बाहर में है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है उसके बाहर जो नंबर है उनको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि 48 यहाँ पर कैसे आया है। हम लोग क्या करेंगे, 3 को 8 को और 4 को जो कि यहाँ पे 48 आएगा। जिस तरह से अगर हम लोग 3 8 4 को गुना भागा जोड़ घटाव करके कुछ भी करके हम लोग 48 ले आए, तो उसी तरह से 7 7 5 और 2 को करने के बाद जो ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 3 8 और 4 को क्या करना है। अगर हम लोग 3 8 और 4 को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो 48 आएगा हम लोग का, नहीं आएगा। अगर हम लोग इसमें से 2 नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर घटा देंगे तो भी हम लोग का 48 आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, अब आप ऐसा दिमाग लगाइए कि हम लोग 3 8 और 4 को गुना करके 48 ला सकते हैं कि नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 3 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आएगा। 24 को 4 से अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का 96 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 48 दिया हुआ और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 96 आया, ठीक है। तो अब 96 को हम लोग 48 में कैसे बदल सकते हैं आइए देखते हैं। जो हमारे यहाँ पे 96 आया है उसको अगर हम 2 से भाग दे दें तो हम लोग का 48 आ जाएगा। आइए देखते हैं, 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये 4 बार और ये 8 बार कटेगा। इसका मतलब इसी तरह से हम लोग को 5 7 और 2 के साथ करना होगा। 3 को 8 को और 4 को आपस में गुना किए तो हम लोग का 96 आया ना, 96 आया। और 96 को 2 से अगर हम लोग भाग दिए तो हम लोग का 48 आ गया, आया 48। अब हम लोग 5 7 और 2 के साथ भी सेम तरह से अपनाएंगे ये रूल। अब हम लोग 5 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ गया। और उसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करने पे हम लोग का आएगा 70,
ठीक है, 70 आया। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में अभी हम लोग को 70 तो नहीं भरना है क्योंकि ऑप्शन में हमारा 70 है नहीं। तो अब हम लोग को यहाँ पे 2 से भाग देना होगा। 70 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा दोस्तों? हम लोग का आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए कि 35 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो किस ऑप्शन में है? तो 35 हम लोग का किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन डी में। तो हम लोग का ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे बनाना है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके परीक्षा में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ामों के लिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।